वेलकम बैक एवरीवन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने जीवन में कुछ भी आप चाहते हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है मैजिक वर्ड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपको जेन्युइनली आनी चाहिए। सिंसियरली ग्रेटिट्यूड या डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, यही वो मैजिक वर्ड है, मैजिक थिंग है या मैजिक फीलिंग है जो आपके जीवन में आप जो चाहते हो उसको दिलाती है एंड फास्टेस्ट वे में दिलाती है, ईजीएस्ट वे में दिलाती है एंड मल्टीप्लाई, सम टाइम डबल दिलाती है, सम टाइम 10 टाइम फोल्ड दिलाती है, सम टाइम 1000 फोल्ड दिलाती है। तो इतनी अमेजिंग चीज़ है ये मैजिक वर्ड जो ग्रेटिट्यूड है या जो थैंक यू वर्ड है, मैजिक वर्ड है। इसकी डीपेस्ट फीलिंग को क्रिएट करना और इस डिग्री तक ग्रेटिट्यूड को फील करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। और आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो मैजिक इंग्रेडिएंट के बारे में बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप वो डीपेस्ट, जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो इंग्रेडिएंट के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड तक आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना और कैसे आपके जीवन में ये चीज़ मैजिक को एक्टिवेट करती है, मैजिकल लाइफ को इनवाइट करती है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होने लगेगी, हेल्थ अच्छी होने लगेगी, रिलेशनशिप अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही वो फीलिंग है जो कि हर एक चीज़, हर ड्रीम डिज़ायर के फुलफिलमेंट के बाद आती है। और जब हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो फीलिंग यूनिवर्स तक भेजते हैं तो यूनिवर्स विल रिलीज एवरीथिंग। जो व्यक्ति जिस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता है, मेक श्योर यूनिवर्स उसको श्योर करता है कि वो सारी चीज़ें आपके पास फिजिकली वर्ल्ड में अपीयर हो या आपके पास हो। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मैजिक लाइक, आप कह सकते हो कि ये आपके जीवन में जादू की तरह आपने इसको अट्रैक्ट किया है और ये जादू ही करेगा। बाय द वे, आई एम डॉक्टर वंदना सराफ, एमडी आयुर्वेद इन मेडिसिन, और 15 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और पिछले 2 साल से सेल्फ हेल्प की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मेरा मेन काम है एंड नाउ आई बिकेम द मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेल्थ क्रिएटर कोच। तो आज की वीडियो में हम उन 2 मैजिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जिसका वर्णन इस किताब में द मैजिक, रोंडा बर्न की जो बुक है, इसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन से 2 मैजिक इंग्रेडिएंट है। माय डियर फ्रेंड, क्यों ज़रूरी है ये तो मैंने बता ही दिया। अब उस टेक्निक के बारे में शुरुआत करते हैं। तो वो मैजिक इंग्रेडिएंट 2 हैं, फूड एंड वाटर। तो अब ये 2 चीज़ें आपके जीवन में कैसे जादू को इनवाइट करते हैं, कैसे आपके जीवन को बदलते हैं, ये प्रोसेस कैसे करना है, टेक्निक कैसे करना है वो बताऊंगी, और क्यों करना है ये भी बताऊंगी। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि क्यों करना है तब तक हम उस पर फेथ क्रिएट नहीं कर पाते हैं और वो करते नहीं हैं। हमें लगता है ये चीज़ करने से तो कुछ होता नहीं है, जॉब करो तभी पैसा आता है, या कोई सर्विस दो तभी पैसा आता है, कुछ सेल करो तभी पैसा आता है। तो ये बिलीव को चेंज करना है। और दूसरी बात, इस टेक्निक को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस टेक्निक को शुरू करने से पहले आपको मैं एक एक्सरसाइज बताऊँगी कि आप 5 मिनट आँख बंद करिए, सिट क्वाइटली एंड थिंक अबाउट कि एक वो दिन जिस दिन आपको फूड टाइम पे नहीं मिला हो, या किसी कारणवश, हो सकता है आप सफ़र में हो या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो जहां आपको भूखा रहना पड़ रहा हो, या किसी ऐसी जगह पे आप मान लो घूमने गए हो जहां आसपास फूड है ही नहीं, बहुत दूरी पे फूड है। तब आप फील कीजिए कि आपके वो कुछ घंटे कितनी मुश्किल से निकलते हैं कि नहीं। आपको ब्रेन का हेल्यूसिनेशन भी होने लगता है, आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। तब आपको रियलाइज़ होगा, आप रियलाइज़ कीजिए
किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी ये ज़रूर हुआ रहता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि उस समय सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहती है आपके लिए। वो चीज़, जैसे आप घर चाहते हो, कार चाहते हो, मनी चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, अपना लव चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, वो इम्पोर्टेंट है या फिर इस समय वो फूड इम्पोर्टेंट है। फूड, यस, फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फूड क्या है? लाइफ है। अगर आप किसी भी चीज़ को, अपने पास जो भी चीज़ें हैं उसको टेक इट ईजी लेते हो ना, तो गॉड विल ऑल्सो टेक इट ईजी ऑफ योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर। आपने किसी को गिफ्ट दी और उसने बहुत अच्छे से रिसीव किया, बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट यू। आपको कितना अच्छा लगेगा कि नेक्स्ट टाइम तो इसको और अच्छी गिफ्ट मिलना चाहिए, कितना अच्छा पर्सन है, ही ट्रूली डिजर्व द गिफ्ट। और अगर किसी ने आपको गिफ्ट दी और आपने ठीक है, इतनी सी ही तो बुक है तो मैं ऐसे ही ले सकती हूँ, इस तरीके से आपने उसको रिएक्ट किया, तो उसको क्या लगेगा? द पर्सन इज़ नॉट ट्रूली डिजर्व माई गिफ्ट। एंड नेक्स्ट टाइम सोचेंगे इसको देना है या नहीं देना है। सेम चीज़ ईश्वर के साथ होती है। जब आप डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड देते हो छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भी, तो वो खुश होता है। और हर एक चीज़ सुप्रीम पावर ही आपको देता है माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले आप सोचते हो, ब्रेन में इमेज बनती है, उस पर आपका बिलीव होता है, फेथ होता है, तब वो फिजिकल अपीयरेंस में वो चीज़ आपके सामने दिखती है। और जब तक आप फूड, वाटर, किसी भी चीज़ को, ये मैजिक इंग्रेडिएंट है। क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो जब आप उस सब चीज़ों को टेक इट इजी ले लेते हो ना, तो आपकी जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्रिएट करने के लिए अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि हर व्यक्ति दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार तो खाना खाता ही है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे बिल्कुल सिंसियरली वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। कई बार हम बोलते हैं मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करो, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चलता रहता है, पैसा है ही नहीं, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा। तो वो जो सिंसियर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना, वो नहीं आती, डीपेस्ट एक्सप्रेशन नहीं आता। बट फूड में हर व्यक्ति, आई कैन से यू, हर व्यक्ति दिन में जब भी जो भी कुछ खाता है, उस समय आप उसको ग्रेटिट्यूड, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। तो आप करना क्या है इस टेक्निक में, वो जानते हैं। आप जब भी मॉर्निंग में आप अगर स्नैक्स ले रहे हो या चाय ले रहे हो, दूध ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपको आज से हर उस खाने की चीज़ के लिए और हर पीने की चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। आप बोलिए या अपने हेड में बोलिए, मतलब अंदर ही अंदर बोलिए। कभी आपकी इच्छा हो तो से अलाउड, जोर से बोलिए, उसको पकड़िए, उसको देखिए और उसमें ऐसा समझिए कि आप थैंक यू की एनर्जी उसमें डाल रहे हो। डीपेस्ट डिज़ायर आपकी जो है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, या आप जो ले रहे हो सिर्फ उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो। यही प्रैक्टिस आपको करनी है। दिन में आप जितनी चीज़ें लेते हो, पहले दिन से शुरुआत कीजिए, आज ही कीजिए। सुबह से लेके रात तक आप जितनी चीज़ें खाते हो, कई बार हम नाश्ता उठा लेते हैं, हाथ में खाते जाते हैं, देखते भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है। आज से आपको जो भी आप ले रहे हो, चाहे ड्रिंक हो चाहे फूड, उसको देखिए और डीपेस्ट अंदर ही अंदर आप बोलिए। अगर कोई सामने है, आप नहीं बोल पा रहे हो, तो अंदर ही अंदर उसको थैंक यू बोलिए, थैंक यू गॉड। और उस एक चीज़ को याद कीजिए जो मैंने पहले बताया कि अगर कुछ घंटे लेट आपको फूड मिलता है तो आपकी क्या हालत होती है। उसको अगर आपने याद कर लिया तो आप कुछ भी खाओगे, इवन सिंपल से स्नैक्स भी खाओगे ना, तो भी आपको ग्रेटफुल की फीलिंग आएगी। और ये सोचिए कि उसको बनाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की। आप मान लो सिंपल चिप्स ही खा रहे हो, तो आप सोचिए कि वो फार्मर ने पोटैटो उगाने में कितने महीने लगाए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, फिर वो कहाँ फैक्ट्री में गया होगा, फिर वहाँ पे बना होगा, फिर पैकिंग हुई होगी, फिर कितनी डीलर्स के थ्रू आपके पास आया होगा। तो उन सब के लिए भी आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। तो सिर्फ चिप्स की, वैसे हर एक चीज़, चाहे फूड हो, चाहे अनाज हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे दूध हो, उन सब के पीछे कितनी बड़ी फोर्स रहती है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना, वो बहुत डीपेस्ट और ईमानदारी वाली होनी चाहिए, क्योंकि वही फीलिंग जो है वो मैजिक क्रिएट करती है, ना केवल आपके जीवन में बल्कि इस नेचर्स के अबंडेंस की सप्लाई में भी। जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और न्यूटन्स का भी लॉ है,
लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जब हम मास में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग डालते हैं तो मास में उसका इफेक्ट, रिएक्शन हम रिसीव करते हैं। दिस इज़ लॉ। बहुत सारे ऐसे नियम हैं, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये सब तो ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट हैं कि आप इनके थ्रू अपना मन चाहा जीवन जी सकते हैं, पर इसको इम्प्लीमेंट करना हमको नहीं सिखाया जाता। और जिस दिन से ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है, माई लाइफ इज़ कम्प्लीटली चेंज। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो और आज के वीडियो देख सकते हो, एंड ऑल आर, जितने लोग ये वीडियो देखते हैं इस तरह के, उनकी लाइफ भी कम्प्लीटली चेंज हो रही है। तो एक्सरसाइज बस इतनी ही है कि डेली आपको इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना है। पानी के लिए थैंक यू बोलना है और खाने के लिए थैंक यू बोलना है, या कोई भी ड्रिंक भी आप ले रहे हो तो थैंक यू बोलिए, अंदर से बोलिए, उसको ईमानदारी के साथ बोलिए। बस यही एक्सरसाइज है, सिर्फ एक दिन करके देखिए, उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में कितने चमत्कार नेक्स्ट डे से आपके साथ होने लगेंगे। नेक्स्ट डे तो क्या, आई कैन गिव यू गारंटी, मैंने तो विद इन फ्यू आवर्स ही चेंज होते देखा है। जब आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करते हो या ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करते हो, विद इन फ्यू मिनट्स आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज होती। जो लोग आपके अपोजिट में रहते थे वो आपके पक्ष में काम करने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती। मैं कह नहीं सकती कि क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये 2 मैजिक इंग्रेडिएंट है, फूड एंड वाटर। आज से इनके लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। और क्यों बोलना है, क्योंकि ये जो फूड और वाटर रहते हैं ना, इसमें एनर्जी, जब हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डालते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक भी चेंज हो जाता है। उसमें फ्लेवर तो इन्हेंस होता ही, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हम जिस इंटेंशन के साथ जिस चीज़ को खाते हैं वो हमारे शरीर में वैसा ही प्रभाव डालती है। बीइंग अ डॉक्टर आई कैन से यू दिस इज़ द ट्रू, या दिस इज़ फैक्ट। आप अपने ग्रंथों में भी अगर उठा के देखोगे तो भगवान शिव ने जहर को भी पिया, अमृत समझ के उसको पिया, दूसरे लोगों की भलाई के लिए खुद उन्होंने जहर लिया, और उनका बिलीव था कि मैं ये अमृत पी रहा हूँ तो वो अमृत ही बना। और अगर आप अमृत को भी पॉइजन समझ के पियोगे तो पॉइजन के जैसे एक्ट करेगा। माय डियर फ्रेंड, ये 2 मैजिक इंग्रेडिएंट है आपके जीवन में चमत्कार आकर्षित करने के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फूड एंड वाटर आर माई मैजिक इंग्रेडिएंट टू अट्रैक्ट मिरेकल इन माई लाइफ। और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक